अच्छा, रिसेंटली रैंडम सेना और नकुल की काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आगे बढ़ चुकी है होली के त्योहार को लेकर। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है। तेरी ईगो हट हो गई ना। खुद के दम पे तेरे से रख के कभी चलाया नहीं जाता। अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले। मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है। अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला तेरे, इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है। उनके बारे में बोला है। और नवरात्रों के बारे में कुछ नहीं बोला था मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स मत काट उसमें से, इतनी सी तूने क्लिप्स काट दिया उसको कंटेक्स्ट, और वो भी काट काट के जोड़ दी। खुद मत समझ पब्लिक को भाई। मैंने डांडिया नाइट्स को बोला था। नवरात्रों से कुछ लेना देना नहीं था उस वीडियो का। बट या कीप इट अप। तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तूने इतनी मेहनत करी है। 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई। क्या करता रहता तू ये लूजर। मजाक। सट्टा प्रमोट करता है? नहीं करता भाई, नहीं करता। मैं तेरे को एक वही क्लिप मिली ना, रजत के साथ में बैठा था। नहीं करता। करो 5 लाख कमेंट। बाकी एक रील तो आ रहा है, उस पर कम से कम 1 मिलियन शेयर कर देना। मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा ये, बस मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलेगा ये, हिंदुओं को बोलेगा। हिंदुओं को भी नहीं बोलता। और फुद्दू में मुसलमानों को भी कॉल आउट करवाया। तूने बस ध्यान से नहीं देखी होंगी क्लिप, देख। हिंदुओं से ज्यादा कॉल आउट करवाया उनको, तो मैंने प्रॉपर ट्रोल किया हुआ है। याद है एक बार मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी थी तेरे को? ये क्यों याद होगा ना? मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी, तुम सबको तो याद ही होगा। उनसे भी बची थी। वो भी तुम्हारे जैसे गधे हैं यार, तुम सब बराबर गधे हो। तो तू कह रहा है अगली बार तेरे को बोलूं तो एक फुद्दू मुसलमान को भी पकड़ के लाऊं ताकि तेरे को बुरा न लगे। इसको भी डांटो सर, इसको भी डांटो, ये भी था। टेंशन मत ले। तुम दोनों मेरे बेटे हो, दोनों मेरे बच्चे हो। तुम छोटे छोटे दोनों गधे हो। यू बोथ नीड टू बी स्कूल्ड। अनपढ़ एक नंबर के वेले। मुस्लिम रैंडम सेना भी थी और तू भी, दोनों बराबर हो तुम फुद्दू। भाई ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही पीछे जाना तुम्हें। तो ये माँ बहन के ऊपर स्टैंड लिया था इंडिया गॉट टैलेंट के अगेंस्ट के, ये हमारा कल्चर नहीं है ये वो। और कल रात से ये मुझे मैसेज कर चुका है, मेरे में कमेंट्स कर चुका है पोस्ट पे, माँ बहन की गालियां, तो पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। तू रेलेवेंट कैसे है अब तक? तेरे फॉलोवर तेरे को क्यों नहीं पीटते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे चांटे क्यों नहीं पड़ते हैं? तू कैसा आदमी है भाई तू? गजब। ये थोड़े दिन पहले, बिल्कुल 2 दिन पहले तू इंडिया गॉट टैलेंट वाले उस पर लगा पड़ा था, हमारा कल्चर ये नहीं है माँ बहन के बारे में बोलना, माँ बहन को उल्टा बोलना। मैंने आज तक जिंदगी में माँ बहन की गाली नहीं दिया तेरे को, पता किसी को? हवा में एक बार दे दियो किसी को, पर माँ किसी बंदे को आज तक नहीं दिया। छी भाई, कैसा है तू? तू तो कमेंटों का बादशाह है। तूने क्यों कमेंट लिमिटेड कर दी? डर मत, खोल अपने पेज के कमेंट्स। कमेंट लिमिटेड मत कर। ये भाई फट क्यों रही? तेरी की फट रही है। तू तो डरा। मैं खोल के बैठा हूं, एक पोस्ट है, एक पोस्ट की कमेंट मुझे बंद करनी है। तू कोई कमेंट नहीं करवाएगा, उन्होंने खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट। ऐसे मजा नहीं आता। कमेंट्स खोल अपने पोस्ट की, आजा बजा खाड़। देखते हैं तेरे में कितना दम है, मेरे में कितना दम है। सबसे पहले इस रजत दलाल के से पूछो जाके डीएम में कि इसने आज तक जिंदगी में उखाड़ा क्या है, दूसरे को पोक करने के अलावा। रैंडम सेना ने तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और मल्टीपल यूट्यूबर से एंटी हिंदू पोस्ट स्टोरी डिलीट करवाए हैं। रैंडम सेना ने 200 से ज्यादा अधर्मी, जिसमें भीमटे हो, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, 1-2 ब्राह्मण भी अरेस्ट हुए हैं। हमने 200 प्लस ऐसे अधर्मियों को अरेस्ट करवाया जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आए हैं। हमने उन लोगों से माफी मंगवाई है जो हिंदू धर्म का फायदा उठा के मुनव्वर फारूकी जैसे और एजाज खान जैसे को बाप बना लेते हैं। तक किया क्या है जिंदगी में? हम डोनेशन लेते हैं तो अपने फॉलोअर्स से लेते हैं, काम दिखा करके। सट्टा इन दलालों के जैसे, इन ये जो छोटे दलाल का, इसकी जैसे सट्टा प्रमोट करके तो अपना घर नहीं चलाते हैं। पूछो एक बार इस दल्ले से। पिछले 6 महीने से इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये रजत दलाल का जो, इसको पता होना चाहिए कि इसका जो बाप है रजत दलाल, वो मेरे डीएम में 10 बार 20 बार कॉल किया था, भीख मांगा था कि रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं, रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं। मैं तो प्रूफ नहीं रखता क्योंकि रैंडम से ना उस अकाउंट पे कॉल्स था इसके रजत दलाल बाप का, इसका जो बाप है। और सम्राट भाई के डीएम में भी घुसता है, रैंडम भाई से बात करवा देते तो चीजें क्लियर हो जाती। तो जब इसका बाप ही ऐसे करता है, तुम्हारी औकात क्या है बे? तुम्हारी औकात क्या है? छोटे तुमको पेलना शुरू करेंगे ना तो घर में घुस के तुम्हारा जो एसपी होता है ना, वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। लास्ट टाइम जो रजत दलाल को बैठवाए थे, पूछ लेना कि वहां का एसपी कौन था और उस समय एसपी के कांटेक्ट में रैंडम से न था कि नहीं।
बेटा लीग से बहुत ऊपर हैं तुम्हारे, पेलना शुरू करेंगे। पिछले 5 साल में रैंडम सेना का अचीवमेंट ये है कि जो पिछले 3-4 साल में जो मीम पेजेस आज भक्ति रील्स डाल रहे हैं, वही पहले एंटी हिंदू एजेंडा चलाते थे, हिंदू फेस्टिवल्स पर प्रोपेगेंडा करते थे। ये बात पुराने फॉलोअर्स को अच्छे से पता है। उन सारे मीम पेजेस की पिलाई रैंडम सेना ने की थी। टाइमलाइनर्स, स्क्रीन पत्ती जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को पेला है हमने, माफी मंगवाई है, छठ पूजा वाले वीडियोज डिलीट करवाए हैं, प्रोपेगेंडा वाले वीडियोज डिलीट करवाए हैं, हमने 250 से ज्यादा अधर्मीज को अरेस्ट करवाया है। हमने इनके बाप, ये जो रजत दलाल की, इसके बाप से 3 पोस्ट डिलीट करवाए हैं, इसके बाप के बाप से हमने माफी मंगवाई है। हमने जो जो काम किया है हिंदू धर्म के लिए, उसका 0.1% भी ये दूसरे को मौक करने के अलावा। अबे सट्टा बेचने वाले पिल्ले, तेरे को पेलना शुरू करेंगे ना, घर से उठवा लेंगे एसपी को बोल के। लास्ट टाइम तेरे बाप को उठवाए थे, एसपी से ही कांटेक्ट में थे, जैन साहब थे ना तुम्हारे एसपी, पूछ लेना। हम अपने काम पे फोकस करेंगे। ये मेरा लास्ट स्टोरी है, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा और काम पे लगते हैं। जो फराह खान की रिलाई हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ देर में, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर। वो माफी नहीं मांगेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर इस्लामिस्ट है जो एजेंडा चलाती है, एंटी हिंदू एजेंडा चलाती है। उसका स्टोरी हम आराम से तुमको बताएंगे, रील आएगी, तो रेडी रहना 24 आवर्स के अंदर। फराह खान हमारा टारगेट है, जिसने होली पे अभद्र टिप्पणी की है, उसका इलाज आराम से करेंगे। तो सारे के सारे भाई रेडी रहना। इस रजत दलाल के छोटे से बस जातिवाद करवा लो, खाली जातिवाद करता है। 7 पुश्तों की औकात नहीं है मुसलमानों पे कुछ बोलने की, कभी नहीं बोलेगा। 50,000 गाली खाने के बाद ही मेरा भी धर्म है, मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, विश्वास कर मेरा भाई, मैनिपुलेट मत कर। क्या रे दल, अभी तो अरेस्ट होना बाकी है। मेरा मूड कभी होगा तो तुझे घर से भी उठवा लूंगा एसपी को बोल करके। तेरे जो एसपी है ना, अच्छी खासी दोस्ती है। तेरा एसपी वही ना, जैन साहब हैं एसपी। मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, मैंने होली को कुछ नहीं बोला, मैंने डांडिया को कुछ नहीं बोला। मैंने गाली पे कभी नहीं बोला कि तू गाली देता है तो तू गलत है। मैंने ये बोला कि तू नवरात्रि को गलत बोल रहा है, डांडिया को गलत बोल रहा है, होली फेस्टिवल को गलत बोल रहा है। मैंने कभी नहीं बोला कि तू गाली दे रहा है तो तू गलत है, समझा? तो गाली दे रहे हैं। मेरा कमेंट्स लिमिटेड बहुत पहले से है, क्योंकि हमने जितने भी मुसलमानों को अरेस्ट करवाया है तो मुसलमान हमारे दुश्मन, जितने भी भीमटों को अरेस्ट करवाया भीमटे हमारे दुश्मन, जितने भी यूट्यूबर्स की हम बाप लोग हैं उनके फैंस, उनके मजदूर हमारे दुश्मन। तो वो कमेंट्स में आके फेक आईडी से बजने लगते हैं। तो हमारा ये है कि भाई फेक आईडी से कमेंट करके गाली ही देना है तो भाई फॉलो करके गाली दे दो। तेरे जो इतने मजदूर हैं डैंक मेंबर, कैसे तू एक्सप्लेन करने लगा, नहीं नहीं मैंने तो हिंदू धर्म को कुछ नहीं बोला, मैं खुद हिंदू हूं, तो 2 मिनट में हिंदू बन गया। अभी तो तू कुछ दिन पहले जाट जाट चिल्ला रहा था, अपने आप को हिंदू नहीं बताता था तू, तो अपने कास्ट पे वो करता था घमंड। अभी क्या हो गया, अभी तो तू हिंदू बन गया रे। कॉल कर रहा हूं रे, कॉल उठा, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, मैसेज एक्सेप्ट तो कर यार, या कॉल ही उठा ले यार। रजत दलाल का ही प्रोटेक्शन ले ले, कॉल तो उठा ले छोटे। अरे तू तो जाट भाई है, तू तो हिंदू कहाँ, अभी तक हिंदू कहाँ था तू, अभी तक तू जाट भाई था, अब तू हिंदू बना है।